नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की आशंका है। देखिए दोस्तों, इस समय देश के कई भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रबल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। अनुरोध है आप लोगों से वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो वो तो आप सभी लोगों की मर्जी है। देखिए 16 अगस्त के दिन जो बारिश की संभावनाएं हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश हो सकती है। लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। इसी प्रकार का मौसम छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। दोस्तों 17 अगस्त के दिन मौसम में बदलाव ये है कि जो पहले मानसून की ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों पर बनी हुई थी वो दोस्तों मध्य दिशा में नीचे की तरफ पहुंच चुकी है, जिसके चलते दोनों सागरों की तरफ से मानसूनी हवाएं एक जगह इकट्ठा हो रही है, जिसके कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भीषण बारिश होने की आशंका है। हालांकि गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हल्की से लेकर जो मध्यम बारिश हो सकती है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं लगातार पहुंच रही हैं और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है। पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी है, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। 19 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक के बाद एक बन रहे हैं, लेकिन उनका जो ट्रैक है दक्षिण भारत और मध्य भारत के भागों पर वो होकर गुजर रहे हैं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की उम्मीद है। इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर भी मानसून की अक्षय रेखा के कारण भीषण बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड की जा सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अगस्त के दिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। देखिए डीप डिप्रेशन जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों पर सक्रिय है 20 अगस्त के दिन, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा इन भागों पर फ्लडिंग रेन हो सकती है। कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गंगा के मैदानी भागों पर भारी बारिश की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ मानसूनी हवाओं के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर देखने को मिल सकती हैं। 21 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए अगस्त के लास्ट दिनों में ही गंगा के मैदानी भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। इससे पहले जो है सिर्फ टुकड़ों में रेन रिकॉर्ड की जा सकती है। 21 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की उम्मीद है और जो मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद है वो गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, झारखंड। इन क्षेत्रों पर एक तो अक्षय रेखा बनी हुई है, दूसरी तरफ से गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिसके चलते इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। दक्षिण भारत के भागों पर धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में कमी आने की उम्मीद बनी हुई है। 22 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी से पहले दक्षिण भारत की तरफ भारी बारिश मॉडल के अनुसार दिखाई दे रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश की तीव्रता में कमी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के आसपास के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, क्योंकि मानसून की जो अक्षय रेखा है अब वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ पहुंच रही है। हालांकि कई भागों पर अभी भी जबरदस्त तरीके से भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। मैदानी भागों की तरफ बारिश में कमी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की उम्मीद 22 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। दोस्तों 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहे हैं। दोस्तों 23 अगस्त के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर मानसून की जो अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा ऊपर की तरफ पहुंचा है, इसके चलते भारी बारिश होने की उम्मीद है। गुजरात, राजस्थान की तरफ चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण फ्लडिंग रेन होने की आशंका है। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। दोस्तों 24 अगस्त के दिन आप लोग देख सकते हैं कि डीप डिप्रेशन जो है वो गुजरात और राजस्थान की तरफ सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते 24 अगस्त के दिन गुजरात, राजस्थान की तरफ भारी बारिश होने के कारण कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय मौसमी सिस्टम बन चुका है और आने वाले दिनों में ये गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंच सकता है। हालांकि 24 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अगस्त के दिन देखिए दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे पर बारिश में कमी आएगी और सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन दोस्तों गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र अभी भी 25 अगस्त के दिन गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश देने में अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और निरंतर मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद पूर्वी भारत की तरफ नज़र आ रही है। दोस्तों आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।